नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कमेंट पढ़ा अपनी, आज कमेंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूं, सारे जो भी हर किसी भी वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं। वैसे तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो भी आप स्टॉक के नाम डिस्कस करोगे उस पर वीडियो बनाऊंगा, लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट, OIL, ये कुछ कमेंट्स आए हैं, एमफेसिस, इन पे है, इनके ऊपर वीडियो आएगी। आप टेंशन मत लीजिए, आप कमेंट करिए बस, फिक्र ना मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। बट एक कमेंट जो अभी मैंने पढ़ा वो ये था कि एक ऐसे स्टॉक पे वीडियो बनाइए जहां पे हम अभी खरीद सकें और एक साल का व्यू रखें, यानी कि पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो उसी के चलते मैं आपके साथ एक स्टॉक लेके आया हूं। वैसे कल भी मैंने एक स्टॉक पिक करके बताया था जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवर में था, फंडामेंटल से मुझे मतलब नहीं था, मुझे अपने अर्निंग से मतलब नहीं था, मुझे केवल टेक्निकल बेसिस पे मैं रिकवरी प्ले कर रहा हूं, जहां पे अगले 1 से 2 महीने में ही आपके लिए हो सकता है 8 से 10% का रिटर्न बन जाए, अगर स्टॉप लॉस नहीं होता है तो। और इनकेस एसएल हो जाता है तो 2% चला जाएगा। तो जो 2% की रिस्क लेके 10% तक वेट कर सकते हैं, उनके लिए एक स्टॉक का नाम बता दूं, वोल्टास। कल वीडियो बनाई थी, केवल एक शेयर खरीद लो, बड़ा पैसा बनाना है तो इस तरीके का थंबनेल है, आप वो जाके देखिए, डिटेल आपको वहां मिलेगी, क्या व्यू है क्या नहीं है। अभी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहे हैं उसके बारे में बात करता हूं। और डिस्क्लेमर ये है, इनफैक्ट डिस्क्लेमर नहीं है ये, बस मैं आपके साथ बताना चाहता हूं अपडेट, कि इस स्टॉक को मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले भी आपके साथ शेयर करा था लॉन्ग टर्म पर्पज से, और उस समय स्टॉक का भाव था 380 रुपीज का। अभी स्टॉक का भाव है 404 रुपीज का। स्टॉक का नाम क्या है? फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। अब इस स्टॉक को क्यों प्रेफर कर रहा हूं? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, लॉजिक देना पड़ेगा। तो लॉजिक है, पहले तो आप इस स्टॉक का जनवरी से लेकर अभी तक का चार्ट देखो, कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस शेयर को, कंसोलिडेट कर रहा है। और जब स्टॉक 380 के समथिंग आया था, उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी, वो स्टॉक 27 मार्च को लो लगाया स्टॉक का 382 का। उससे पहले भी 375 का जनवरी 27 को लो लगाया, इसका मतलब 27 तारीख को ही लो लगाता है ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ऊपर में जो रेंज प्ले हो रही है, ऊपर में 416 टू 440, 440 का ही स्टॉक का 52 वीक हाई है, 444 का, ठीक है। अब फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस नॉर्मली बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये नया नाम हो, अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो स्टॉक है वो एग्जैक्टली इसी फील्ड का है, बट उसको वैल्यूएशन ज्यादा मिलते हैं, और ये एक छोटी कंपनी है तो उसको वैल्यूएशन कम मिल रहे हैं। केवल 14 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपके लिए, और इसका अर्निंग्स देखो, इसके अर्निंग पर शेयर देखोगे ना, आपका मतलब दिमाग घूम जाएगा। मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले जब मैंने 380 पे इसको रिकमेंड करा था, मेरे जो बाइंग के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था वो था हमारी MIT, जो हमारा फेवरेट इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस स्टॉक में पोजीशन बना रखी है और रिसेंटली ही बाय करा है इस स्टॉक को। तो ये मेरा पहले एक दावा बन गया कि भाई बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने इसके फंडामेंटल चेक करे, मजा आ गया मुझे देख के, और अब मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, जब मैं स्टॉक को ओपन करता हूं तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है, स्टॉक का काम बता दूं, अबाउट में जो छोटा बहुत लिखा हुआ है स्क्रीनर पे वो बताना चाहता हूं। Incorporated in 1994, Fusion Microfinance Limited is engaged in providing financial services to women entrepreneurs belonging to the economically and socially deprived section of society. तो 1994 से कंपनी है, ये जो वुमेन्स होती है जो एंटरप्रेन्योर बन रही है उनको फाइनेंस करवाता है, फाइनेंस करता है इनफैक्ट, ये कह सकते हैं आप। और इस समय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, सब कुछ अच्छा है कंपनी का। बुक वैल्यू 152 की है, यानी कि 3 टाइम्स पे भी ट्रेड नहीं कर रहा है स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो स्टॉक तो महंगा बिल्कुल भी नहीं है, 2.66 टाइम्स पे है। अब इसको अगर बाकी के NBFC से कंपेयर करेंगे तो सबसे सस्ता आपको मुथूट फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस दिखेगा, जो कि आपको थोड़े अलग फील्ड के दिखते हैं। अदरवाइज फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 14 के पीई पे है, और आप देखेंगे बाकी 20 प्लस के पीई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक के नंबर्स जो सब कुछ दर्शा रहे हैं वो देखिए। सितंबर क्वार्टर में 95 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 102 का था, और सितंबर से पहले जून में जाए तो 75 का था, जून से पहले मार्च में जाए तो 13 करोड़ का प्रॉफिट था, और दिसंबर 2021 में जाएंगे तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 2021 1 करोड़ प्रॉफिट, दिसंबर 2022 102 करोड़ का प्रॉफिट, 100 गुना जंप हो चुका है प्रॉफिट में, 100 गुना। एक्सेप्शनल केस है मेरे भाई। और ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है, कंटिन्यू गेन कर रहा है। 1 करोड़, 13 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़, 102 करोड़, जिन्हें हिंदी में नहीं आता समझ में, 1 करोड़, 13 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़, 102 करोड़। लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं इस बार मार्च क्वार्टर के। बेस बहुत हल्का है, 13 करोड़ का प्रॉफिट है बेस में लास्ट ईयर। अब देखते हैं क्या है, और अगर क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो बेस बहुत हाई है, 102 करोड़ का है। अब
इंटरेस्टिंग, FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था 22 करोड़ का, और करंटली FY23 में पता है कितना प्रॉफिट आ सकता है इस कंपनी का? 280 करोड़ से भी ज्यादा का, क्योंकि TTM बेसिस पे 286 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है कंपनी का। अर्निंग पर शेयर आपको सब कुछ दर्शा देगा। लास्ट ईयर 2 रुपीज का अर्निंग पर शेयर था, करंटली 32 का अर्निंग पर शेयर है, 15 गुना बढ़ गया है। स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ा है वो समझिए, स्टॉक का प्राइस बढ़ा है 50%। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की देखें तो -25% है, 1 साल का दिखा नहीं रहा है, लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस देखें तो वो 0% है, वो भी नहीं बढ़ा, वो भी आपका कुछ फायदा नहीं दिया है, क्योंकि स्टॉक अभी 2019 में आई थिंक लिस्ट हुआ है। मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर भी कर देता हूँ, ज्यादा पुराना शेयर नहीं है। 2022 14 नवंबर की स्टॉक की फाइनल डेट दिखी है 336 से, और वहां से अभी तक 20% का जंप दिया है केवल स्टॉक ने। तो ये कैंडिडेट है बहुत बड़ी तेजी का, और मुझे लगता है मे बी ये स्टॉक 600 रुपए तक भी जा सकता है। कंसोलिडेशन ऑलरेडी काफी अच्छा हो गया है इस स्टॉक में, और निकलना शुरू होगा तो बड़ी तेजी बन सकती है, तो ये खरीद के रखें। वैसे तो स्टॉप लॉस मेरे पास है नहीं, बट फिर भी हम ज्यादा इस स्टॉक को जानते नहीं है, लोगों का भरोसा टूटेगा अगर गिरता है तो आपके लिए एक स्टॉप लॉस भी शेयर कर देता हूं, जो कि ज्यादा दूर का नहीं दूंगा। 380 का ही रखना है आपको क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर थोड़ा 1% और दे सके तो 375 का रख लीजिए, जो कि यहाँ से 25 और 4 30 रुपए होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 9% हो गया 400 रुपए के हिसाब से। तो 8-9% का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका, आप रखिए, और 50% तक के आपके टारगेट्स भी बन सकते हैं इस स्टॉक में। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।